जैसे संरेख बिंदु क्या होता है, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, समानांतर, ऐसे ही कोण। तो इनकी डेफिनेशन विथ डायग्राम समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम कोण कि कौन कौन से कोण होते हैं, किस कोण को क्या कहते हैं। तो जैसे संरेख बिंदु दे रखा है, बोला है जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो। सरल रेखा आपको पता है, इसको आप 180 डिग्री भी बोल सकते हो कि 180 डिग्री का कोण बनाती है एक सरल रेखा, ठीक है। और इसी सरल रेखा को आप ऋजु रेखा भी बोलते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोला जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, मान लिया हमने ये ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, अब यहाँ पे देखो 3 या 3 से अधिक, ये 3 बिंदु हो गए और एक बिंदु अगर मैं और दे दूँ, तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो, तो देखो एक सरल रेखा है, उस पर 1 2 3 4, तो टोटल 4, अभी इस समय इस रेखा पर 4 बिंदु है। तो ये जो रेखा आपकी बनी और इस पर जो बिंदु हैं, ये कैसे बिंदु हैं, संरेख बिंदु है। यानी ABCD को आप बोल सकते हो कि ये कैसे बिंदु है, संरेख बिंदु। तो आई होप संरेख बिंदु किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं। अब चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। सेकंड डेफिनेशन में आपसे किसकी बोली है, संगामी रेखाएं। अब संगामी रेखाएं क्या होती हैं, जब 3 या 3 से अधिक असमानांतर ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं। असमानांतर बोला है, वो एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं सभी का आकार क्या हो, एक जैसा हो। तो बोला जब 3 या 3 से अधिक, तो यहाँ पे देख रहे होंगे जब 1 2 3 टोटल 4 रेखाएं यहाँ पे आपने देखी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपकी फोर्थ। बाकी तो ये देखो इधर से उधर जा रही है। तो ये टोटल कितनी है आपके पास, 4 रेखाएं, 3 या 3 से अधिक असमानांतर ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाए। अब ये जो जिस बिंदु से जा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो इनका सभी का क्या है, सेंटर बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ऐसी रेखाएं जहाँ पर क्या होता है 3 या 3 से अधिक असमानांतर रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सी रेखाएं होती है, संगामी रेखाएं होती है। यानी इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, वो एक ही होगा इन सभी रेखाओं के लिए। सेकंड नंबर भी समझ होंगे। थर्ड नंबर में थोड़ा सा इसमें अगर जैसे हम संगामी और प्रतिच्छेदी रेखाएं की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे आपने देखा जब 3 या 3 से अधिक, ठीक है, हमने ये देख लिया 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जा रही है। तो ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या करें, काटें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पे 2 से ज़्यादा अधिक रेखाएं नहीं हो सकती है। देखो ये इस बिंदु पर काट रहे तो ये कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ऐसे ही फोर्थ नंबर है आपका समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं कई बच्चे पहले से जानते होंगे और कई आप लोगों ने एग्जाम्पल भी सुना होगा कि जो रेल की पटरी है वो आपस में कैसी होती है, समानांतर होती है। इसमें क्या होती है, दो रेखाएँ एक दूसरे के आमने सामने चलती हैं और ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती है। और जो इनके बीच अगर मैं तीसरी रेखा खींच दूँ तो इनका जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। इसके बीच जो तीसरी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। देखो उभयनिष्ठ बिंदु कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को काटेंगी या क्रॉस करेंगी, तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। उन दोनों रेखाओं को बढ़ाए जाने पर कि वे किसी स्थान पर एक दूसरे को काट ना सके। अगर हम इसको मान लो इधर से उधर बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को आपस में नहीं काटे। वो फिर बोला और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस 5 मीटर, मान लिया 5 मीटर है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 5 ही मीटर होना चाहिए। ऐसे ही इधर भी अगर जा रहे हैं तो ये भी 5 मीटर ही होना चाहिए। यानी इन दोनों रेखाओं की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं लास्ट इसके 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर में आपको बोला है कोण। तो कोण आपको पता है, जब आप दो रेखाएँ खींचते हैं, ऋजु रेखाएँ या जो भी रेखाएँ आप मान लो, जब भी आप दो रेखाएं खींचते हो तो उनके बीच में जो आपकी ये दूरी के लिए, ठीक है, जगह बचती है, एक झुकाव दिखता है। मान लिया ये हो गया या ये हो गया, तो जो ये आपको झुकाव दिख रहा है दोनों रेखाओं के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। यदि दो किरणें या ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा मैंने आपको बता दी, सरल रेखा को ही ऋजु रेखा बोलते हैं। ऋजु रेखा समानांतर नहीं है। समानांतर का मतलब अभी हमने देखा था दो रेखा समानांतर कब होती हैं, तो वे एक दूसरे की ओर झुकी होंगी। मान लो अगर ये समानांतर नहीं है तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगी, थोड़ी बहुत इस तरह से झुकी हुई होंगी। आगे देखते हैं, किसी ना किसी बिंदु पर झुकी होंगी और किसी ना किसी बिंदु पर आपस में मिलेगी। मान लिया ये रेखा क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है इधर को, तो ये कहीं ना कहीं आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी। तो मान लिया इस बिंदु पर आकर के ये दोनों रेखाएं मिलती है, जहाँ एक कोना बन जाता है। देखोगे यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, एक कोना बन रहा है। कोना बन जाता है रेखाओं के इस झुकाव को, यानी ये जो आपका झुकाव आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसी के साथ आपकी जो बेसिक 5 डेफिनेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप अच्छे से समझ गए।